Hello everybody, this is Sangeeta Shonik here and now I am going to teach you notice writing, and this will be taught in a bilingual way so that the students who cannot understand English they can also learn this in Hindi. तो दोनों भाषाओं में मैं आपको ये नोटिस राइटिंग सिखाने जा रही हूँ और जैसे आपको पता है कि ये 12th क्लास के सिलेबस में है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है 12th क्लास के सिलेबस का। कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊँ और आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। और जब भी मैं इसको पढ़ा रही हूँ प्लीज़ आप एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रख लें साथ में, ताकि आप जैसे जैसे मैं कुछ बताती रहूँ तो आप लिख पाएँ और आपका कुछ भी मिस ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस नोटिस राइटिंग is a short writing skill which comes under section B, which will be coming under the section B. It is a short writing skill coming under section B. Now what is this section B? Section B is about the advanced writing skills, and you will get long writing skills and short writing skills, and this notice writing it will come under the short writing skill. Okay, and the total marks that will be awarded for this, that is 4 marks. And one more very important thing is that 50 words, the word limit will be 50 words for this notice. Okay, so these are the things you have to remember when you are writing a notice. And one thing I told you earlier also, that whenever we are learning a topic we should know why we are learning that topic. Okay, now notice, what is the purpose of a notice? Notice is a written information that is to be given to some people and to be pasted. Mostly it is pasted on some notice board or a bulletin board. Now, taking that in mind, there are many things that we have to remember while we are writing the notice. And here we will directly now go to how to write a notice. Okay, first of all you have to make a box. This box has been made. Yes, you can choose either to make a box after the notice is written or before it is written. It is to your convenience, but box ज़रूर होना चाहिए because it gives a neatness to it. और अगर हम किसी चीज़ को किसी फ्रेम में डाल देते हैं तो उसको एक फोकस मिल जाता है। तो यहाँ भी ये पर्पस है और आपके फॉर्मेट में भी आता है कि आपने ये बॉक्स एक बनाना है नोटिस के लिए, राइट। अब देन द क्वेश्चन इज नोटिस, द वर्ड नोटिस इज़ टू बी रिटन। यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों का अक्सर होता है कि ये नोटिस को हम बाहर लिखें या अंदर लिखें। तो यू कैन राइट इट इनसाइड ऑल्सो, आउटसाइड ऑल्सो। मतलब आप बॉक्स के बाहर भी लिख सकते हो, आप बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो, पर लिखना आपने ज़रूर है। नोटिस वर्ड यहाँ पे आपने लिखना है। ओके, अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्यों यहाँ पे ज़रूरी है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन? नोटिस किसने निकाला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस कई लोग निकाल सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में अक्सर नोटिस निकलते रहते होंगे। जैसे आपके उधर कोई फुटबॉल मैच है तो द स्कूल name will come over here. Okay, supposing your school is going to organize a football match for the entire schools of your locality, so definitely the name of the institution will be the name of your school. हाँ जी, बट ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ आपको वो नहीं आते, मतलब जो नोटिस है वो सिर्फ स्कूल वाले नोटिस नहीं आते, +2 में आपको कई अलग तरह के नोटिस भी आ सकते हैं। सपोजिंग एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उसके बारे में वो मीटिंग करना चाहते हैं, तो भी वो एक नोटिस निकाल सकते हैं। ओके, तब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा? येस, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी द सोसाइटी, द रेसिडेंशियल सोसाइटी। ओके, उसके बाद आ जाता है टॉपिक। अब ये टॉपिक लिखना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपिक छोड़ देते हैं, जब हम करेक्शंस करते हैं तो देखते हैं कि वो छोड़ देते हैं। बट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? टॉपिक नहीं भी लिख सकते। टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एकदम से कि वो क्या नोटिस कहना चाहता है वो हाईलाइट हो जाता है। दैट इज़ वाई टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोजिंग यू गो टू योर स्कूल नोटिस बोर्ड एंड यू वॉन्ट टू सी समथिंग, देर आर 10 नोटिस ओवर देर। तो आप हर एक को पढ़ोगे, हर एक को जानोगे, तब आप समझोगे कि आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। ओके, बट ऐसा नहीं है। अगर टॉपिक वहाँ पे लिखा होगा तो एकदम से आप टॉपिक से समझ जाओगे। सपोजिंग दैट यू आर अ स्पोर्ट्स लवर,
आप हमेशा जब भी नोटिस बोर्ड पे जाते हो तो आपको लगता है कि कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो तो मज़ा आ जाए, तो आप एकदम से जाओगे, टॉपिक देखोगे कि यस इंटर हाउस फुटबॉल मैच, आपको पता चल गया एकदम से। तो इसलिए जो है टॉपिक लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम एक नोटिस लिखते हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। Okay, now we come to the next portion of the notice. Now let us move to the second part of the notice. We will start with the date. तो you might be saying that कि यहाँ 2 डेट्स लिखी हुई हैं, इधर भी डेट लिखा मैंने, इधर भी डेट लिखा, ये दोनों डेट्स का क्या माजरा है? यस, किसी भी नोटिस में 2 डेट्स ज़रूर होंगे। ये डेट है द डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस. This date is for writing the notice. तो just after the topic you have written, you will write the date जिस दिन ये नोटिस निकाला गया है. ओके, एंड यहाँ पे जो बॉडी के अंदर जो डेट होएगी इसके, वो होगी डेट जिस दिन कोई इवेंट कंडक्ट होने वाला होगा. सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स. डेट 2 बार यहाँ पे आएगी. ओके, और ये आप रेड में जो देख रहे हो लिखा हुआ, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू. ये एक सिंपल सी सा सेंटेंस है जिससे कि आप अपना नोटिस स्टार्ट कर सकते हो. और इन्फॉर्म टू के बाद जिसको इन्फॉर्म किया जा रहा है वहाँ लिखना है आपने. सपोजिंग कि इन्फॉर्म टू के बाद आप लिखोगे, अगर इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स देन यू राइट फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द विद्यालय ऑफ द स्कूल. अगर आप किसी स्कूल में हो और स्कूल से नोटिस है, और अगर वो कोई, जैसे हम बात कर रहे थे रेसिडेंट्स के लिए, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. क्या आप इन्फॉर्म करना चाहते हो दैट यू आर गोइंग टू राइट. देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द डेट, टाइम एंड वेन्यू. डेट, टाइम और एंड वेन्यू किस चीज़ का? इवेंट. सपोजिंग वी वर टेकिंग लाइक द फुटबॉल मैच, सो द फुटबॉल मैच, हियर द नोटिस यू आर पुटिंग. और दोनों डेट में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि लगभग 10-15 दिन का डिफरेंस होना चाहिए. ये जितने में एक इवेंट कंडक्ट करने के लिए टाइम लगता है. ओके, सपोजिंग दिस इज़ 3rd मार्च एंड हियर इट इज़ 13 मार्च, मीन्स इवेंट 13 मार्च को हो रहा है, तो आप ये नोटिस 3rd मार्च को निकाल रहे हो. अगेन देयर विल बी द टाइम. अगर हम टाइम नहीं लिखते हैं, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अंडरलाइन कर सकते हो, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप डेट, टाइम और वेन्यू. और अगर आपने इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेट लिख देते हैं, टाइम लिखना भूल जाता है. सपोजिंग जैसे हमारा ये इवेंट 13 मार्च को है. ओके, तो जो पढ़ने वाला है उसको पता होना चाहिए कि 13 मार्च को कितने बजे. 13 मार्च को सुबह 9 बजे है या शाम को 5 बजे है, या जो भी टाइम है, राइट. उसके बाद ये टाइम लिखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो यू मेंशन द टाइम ऑल्सो इन द बॉडी. एंड द थर्ड थिंग इज़ द वेन्यू, कि वेन्यू कहाँ पे है. सपोजिंग ये स्कूल है, आप नो डाउट आप लिख रहे हो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फलाना फलाना स्कूल में है, इट्स इन दैट स्कूल. तो व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ दैट. अब वेन्यू, कई स्कूलों में बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, कौन से ग्राउंड में है, कहाँ पे है, कहाँ आपको असेंबल होना है, उसके लिए that is the venue. So these are the 3 things that are also very important when you are writing a notice. Now this is the body part where you are going to write the notice, like it is hereby informed to all the staff and students of so and so school that a football match is going to be held on date, time and venue so and so. एंड आफ्टर दैट आपने जो भी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई हैं वो आपने लिखना है इसमें. और क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट डू दे वांट यू टू राइट इन द नोटिस दैट यू आर गोइंग टू राइट. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कई बार हमसे कुछ छूट जाता है लिखना, तो उसके लिए हम बड़े आराम से एक लाइन लिख के उसको कवर कर सकते हैं. एंड दिस लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ दैट फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कि आगे के लिए आप अंडरसाइंड में यहाँ पे आ गया सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन वाला. मीन्स अंडरसाइंड इज द पर्सन हुज डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर इज गिवन ओवर हियर. सपोजिंग आपके स्पोर्ट्स टीचर ये निकालते हैं कि आपका फुटबॉल मैच है, तो उनका डेजिग्नेशन हो जाएगा स्पोर्ट्स टीचर एंड द सिग्नेचर विल बी देयर.
but sometimes it will be the sports captain. Then the designation will be the sports captain and the signature of the sports captain will be put over there. तो फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन में क्या होता है कि आप किसको कॉन्टैक्ट करोगे, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स कैप्टन को कॉन्टैक्ट करोगे, या जहाँ पे भी जिसका भी नोटिस लिखा जा रहा है उसको आप कॉन्टैक्ट करोगे. अंडरसाइन मीन्स जिसका डेजिग्नेशन और सिग्नेचर है. सो दिस इज़ द फॉर्मेट. ये लगभग फॉर्मेट हो गया है और ये ऐसा दिखेगा आपका जब आपका ये बन जाएगा. तो इस तरह से आपका ये नोटिस दिखेगा. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट. सो यू कैन गेट इट. सबसे ऊपर नोटिस, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, टॉपिक, डेट, and in the body it will be the date, time and venue, signature and designation. These are the things you are going to remember while writing a notice. Okay. Today I'm also going to teach you how to remember this very easily, कि कैसे आप याद कर सकते हो कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए और आपका कुछ भी ना छूटे. सो एक स्टोरी लाइन जैसे बनाई है, स्टोरी तो नहीं कह सकते बट इट्स अ सेंटेंस दैट यू कैन लर्न, और आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी इसमें लर्न करने को मिलेंगे. तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और इसको लर्न करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हाट डू वी राइट. नोटिस, then box, date, institution, topic, then again date, time, venue, signature and designation. ये तो मैंने आपको सारा बता ही दिया कि आपने कैसे कैसे इसको लिखना है, बट अब इसको याद कैसे करना है. तो हम इसके फर्स्ट वर्ड्स को लेके एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ये बनाया है मैंने. आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, बट इफ़ यू लर्न दिस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. वो ये है कि नोबल बॉयज़ डिस्प्ले एंड इनकलकेट ट्रेट्स लाइक discipline, truthfulness, vigilance, simplicity and diligence. So again I repeat, noble boys display and inculcate traits like discipline, truthfulness, vigilance, simplicity and diligence. So if you learn this, अगर आप इसको याद कर सकते हैं इस सेंटेंस को, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते कि हमने क्या क्या नोटिस में लिखना है. तो और आपके 4 मार्क्स तो पक्के हैं. सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग, डू इट प्रॉपरली. आप बहुत अच्छे से करो. पहली बारी अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आपको बार बार उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट टाइम यू लर्न इट वेरी नाइसली, देन इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एट ऑल टू लर्न अगेन. सो हियर द नोटिस इज अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. आप इसको देख लें, यू सी एंड राइट इट, कॉपी इट, अपने नोटबुक्स में इसको लिख लो. और इसके बाद आप कोई भी नोटिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिकॉज यू गॉट द फॉर्मेट ओवर हियर and you know how much marks you'll be awarded for writing a notice, the word limit also. Try writing it, and if you have any problem, write it in the comment box. I will tell you now how, and I will definitely sort your problem. And the way I have told you to learn it is also, I think, very easy. So this is the way you are going to learn it, and if you learn this, I think you'll not find any difficulty. But still, in case if there is any difficulty, write it in the comment box. And hope you like the way I taught you. Comments, you can, in the comment section you can write suggestions also. If you want to write it, you can write queries also. Do subscribe my channel for more topics in English, and hope you have enjoyed this session. Thank you.